किसी भी प्रायश्चित से नहीं नष्ट होते। देखो, कृतज्ञ व्यक्ति न तो आंख देने वाले के प्रति कृतज्ञ होगा, न दिल देने वाले के प्रति कृतज्ञ होगा, न ज्ञान देने वाले के प्रति कृतज्ञ होगा, क्योंकि उसके हृदय में जो कृतज्ञता है ही नहीं। एक बात और, अगर भगवान का दर्शन करना हो तो एक बार पक्षी होना आवश्यक है। बिना पक्षी बने भगवान का दर्शन नहीं होगा। वो कैसे बने? अस्तित्व के नायम बस्ती चैके, कठोपनिषद में आया है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान देने योग्य। कोई कोई कहते हैं कि मरने के बाद ये आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, मरने के बाद आत्मा कुछ नहीं रहती। इन दोनों पक्षों के प्रसंग में किसी ने कहा कि भाई हम तो निष्पक्ष रहेंगे, हम बिल्कुल क्या रहेंगे? निष्पक्ष रहेंगे। लेकिन आप जरा ध्यान दो, यदि आप निष्पक्ष रहोगे, न इस पक्ष में जाओगे कि आत्मा मरने के बाद होती है, और न ही इस पक्ष में जाओगे कि मरने के बाद आत्मा नहीं होती है, किसी भी पक्ष में नहीं जाओगे तो भगवान की ओर नहीं चल पाओगे। यदि भगवान के ओर चलना है तो हमें पक्षी बनना पड़ेगा, किसी न किसी का पक्ष, बल्कि आत्मा होती है मरने के बाद, इसका पक्ष हमारे को लेना पड़ेगा, इसका पक्षी बनना पड़ेगा। इसलिए पक्षपात लेकर चलो। ठीक वैसे ही जैसे सिद्ध पक्षी, काक, भुसुंडी आदि चलते हैं, एक बार भगवान के पक्ष में हो जाओ और जब भगवान मिल जाए फिर उस पंख को, उस पक्ष को काट करके फेंक देना। क्यों? पंख नहीं रहेंगे तो उड़ करके कहीं जाओगे, भगवान के चरणों में ही बैठे रहो। लेकिन जब तक भगवान न मिले तब तक पक्षी बने रहना, पक्षी बने। जब भगवान मिल जाए तो पक्ष काट करके फेंक देना, जिससे उड़कर फिर कहीं जाना ना पड़े। जब तक भगवान न मिले तब तक तो पक्ष होना है, भगवत पक्ष होना परम आवश्यक है। युधिष्ठिर ने पूछा, ए भाई मोबाइल बंद कर दो। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज आप कहाँ कहाँ रहे? विदुर जी से पूछ रहे हैं, आप कहाँ कहाँ रहे? अरे आप जैसे भगवान के भक्त तो स्वयं तीर्थ होते हैं, वे तीर्थों को तीर्थ बनाने के लिए विचरण करते हैं। आप द्वारिका भी गए होंगे, यदि नहीं गए होंगे तो वहाँ के हमारे भाई बंधुओं का समाचार तो अवश्य ही आपने प्राप्त किया होगा। वो सब